Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Sonali and I am back with another new video on your demand guys. This is a Q&A video. For the very first time I am doing it on my YouTube channel. आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मेरी लास्ट वीडियो पे जो मैंने एक फैशन डिजाइनिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाली थी उस पे, और बाकी सारे बहुत सारे शॉर्ट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे आप लोगों ने जो भी अपकमिंग विलिंग टू द फैशन डिजाइनर्स हैं. सो आई डिसाइडेड टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक. आपके क्वेश्चंस के जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसमें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे सबके माइंड में. वैसे तो मैंने बहुत सारे आंसर्स कमेंट्स में ही दे दिए थे, कमेंट्स की रिप्लाई में ही दे दिए थे, बट बहुत सारे कमेंट्स के आंसर्स मैं नहीं दे पाई थी. सो आई मेक अ पर्सनल सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक. गाइज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि रिपीटेडली थे, मतलब काफ़ी सारे लोगों ने एक ही जैसे क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैंने उनमें से कुछ 10 क्वेश्चंस यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं जिनके आंसर्स मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी. सो या गाइज विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन था दी, क्या फैशन डिजाइनिंग में लड़के भी होते हैं? इट्स क्वाइट फनी बट आंसर इज येस. फैशन डिजाइनिंग बॉयज भी करते हैं, इवन तो मेरी क्लास में भी एक ही लड़का है पर एक लड़का है पर है फैशन डिज़ाइनर. मेरे जूनियर्स हैं, सीनियर्स भी जा चुके हैं, उनमें सब में कोई ना कोई बॉयज़ ज़रूर थे. तो फैशन डिज़ाइनिंग लड़के भी करते हैं. सो द सेकंड क्वेश्चन इज़ 12th में 50% लाना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है फैशन डिज़ाइनिंग के लिए, और इंग्लिश भी आना चाहिए क्या? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ आफ्टर 12th 50% लाना ज़रूरी है. व्हेन आई टुक एडमिशन 3 years बिफोर, तो उसमें एक स्कॉलरशिप स्कीम होती है जिसमें आपको 80% आओगे तो आपको इतना परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगा, 70% अबव हुई तो आपको इतना परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगा. आई गॉट 87% इन 12th, सो आई गॉट 20% ऑफ स्कॉलरशिप. अभी का क्या सीन है दैट आई एम नॉट अपडेटेड अबाउट दैट, बट अगर 50% आप उम्मीद लेके चल रहे हैं, मतलब एक्चुअली आज के टाइम में कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप सिर्फ 50% का चांस तो मत ही लो. एटलीस्ट अपना बेस्ट दो अपनी 12th में और फिर आगे का कुछ भी सोचो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इफ़ यू गॉट 75 to 85 इट विल हेल्प यू इन योर स्कॉलरशिप. बहुत सारे आपके जो अमाउंट होता है, फी अमाउंट होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो कम हो जाता है. तो या अगर आप अपना बेस्ट देंगे 12th में एंड फिर आगे आप कॉलेज में आपको जो कुछ भी करना है, फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, डिज़ाइनिंग में जाना है, अनदर फील्ड में जाना है, आप वो चीज़ डिसाइड कीजिए, बट प्लीज़ 12th में अपना बेस्ट दीजिए. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 50% आओगे तभी एडमिशन मिलेगा. उसका एक अलग प्रोसीजर होता है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी, बट या एटलीस्ट 75-85 तो लेकर आओ यार. सेकेंड क्वेश्चन सेम किसी ने पूछा है, उसी में इंक्लूड करके कि आपको इंग्लिश आना भी ज़रूरी है क्या? इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ नॉट मैंडेटरी एट ऑल, बट आप जैसे भी आप कॉलेज के माहौल में जाते हो, लोगों को देखते हो, सुनते हो, जूरीज देते हो, तो आपको खुद भी एक ऐसे आने लगेगी, कुछ कुछ वर्ड्स आपको आने लगेंगे, आप खुद ही बोलना स्टार्ट कर दोगे. जब आप क्वेश्चंस पूछोगे टीचर से क्लास में, आप खुद ही बोलना स्टार्ट कर दोगे. और तो मेन बात तो ये मैंडेटरी नहीं है. आता है वेल एंड गुड है, नहीं आता है तो आपको कोई जज नहीं करेगा इस चीज़ पे कि ओ माय गॉड उसको तो इंग्लिश नहीं आती है, ये तो हिंदी है, ये वो. ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग हिंदी बोलते हैं भाई, कोई अंग्रेज नहीं है यहाँ पे, हम इंडिया में रहते हैं, सब हिंदी बोलते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने यूजी में बीए किया है तो मास्टर्स में फैशन डिज़ाइनिंग कर सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स आप कर सकती हैं. आपने कहीं से भी कुछ भी किया है, आप मास्टर्स में फैशन डिज़ाइनिंग कर सकती हैं. इवन एक गर्ल है जिसको मैं जानती हूँ जिसने बीए तो नहीं, आई गेस कुछ और फील्ड में बैचलर्स किया है, बट उसने मास्टर्स मेरे कॉलेज से फैशन डिज़ाइनिंग की है, जो कि मेरे एक जूनियर बैच के साथ में. उसको इवन दो उसको ज़ीरो से स्टार्ट किया गया था, लाइक उसको ज़ीरो से आज वो बहुत अच्छी जगह पे इंटर्नशिप कर रही है. और आई थिंक इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप कहीं से भी कुछ भी करो तो आपको मास्टर्स नहीं मिलेगा करने को. आप बिल्कुल कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज, क्या फैशन डिज़ाइनिंग से पहले हमें इंग्लिश आना ज़रूरी है? तो मैं इसका आंसर ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आपको फैशन डिज़ाइनिंग में आने से पहले इंग्लिश सीखना. मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश सीखने में, तो उससे क्या है, आप कर सकते हैं.
आप एक 1 मंथ का 2 मंथ का जितना भी आपका बैठता है तो उस हिसाब से आप एक इंग्लिश कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंग्लिश वहाँ पे सीख सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में। जब आप जूरी दोगे, आप टीचर से क्वेश्चन करोगे तो आपको एक बार भी सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या बोलूँ, क्या मैं सही बोल रही हूँ, मैं गलत गलत तो इंग्लिश नहीं बोल रही हूँ। तो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। तो अगर आपको इसलिए इंग्लिश सीखनी है तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं कि तो ये कोई मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं है। मैं भी जब मैंने कॉलेज में एंट्री लिया था या मैंने कॉलेज में जब एडमिशन लिया था तो मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी। धीरे धीरे मैंने अपने आप को उस माहौल में डाला था और मैं धीरे धीरे करके इतना सीख चुकी हूँ कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंस के साथ में किसी से बात कर सकती हूँ। ओके, सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज प्लीज टेल मी द एडमिशन प्रोसेस ऑफ फैशन डिजाइनिंग कॉलेज आफ्टर 12। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो जब मैंने एडमिशन लिया था 3 साल पहले, तब क्राइटेरिया एडमिशन का कुछ और था, बट अभी क्राइटेरिया कुछ और है। लाइक जब मैंने एडमिशन लिया था तो कुछ भी इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं था, मैंने सिर्फ काउंसलिंग ली थी। मैम ने मुझे बहुत कुछ समझाया था, हमारी एचओडी मैम ने मुझे बहुत कुछ समझाया था फैशन डिज़ाइनिंग में क्या कुछ सीखने को मिलेगा, आपको कैसे प्रोसेस रहेगा सेमेस्टर टू सेमेस्टर। तो बट अभी क्या है, जो वो क्राइटेरिया चेंज हो चुका है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ आगे आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आफ्टर 12 जो फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो जाता है। इस वजह से हमारे कॉलेज ने, मैं अपने कॉलेज का बता रही हूँ ना, तो हमारे कॉलेज ने क्या किया है, एडमिशन प्रोसेस उसका चेंज किया है। लाइक आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपको एचओडी मैम फैकल्टी हमारे बैठे होंगे, आपको वो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक एक स्मॉल इंटरव्यू जैसा होगा। आपको कुछ डिजाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन या कुछ टास्क भी दे सकते हैं छोटा सा, आपको वो क्लियर करना होगा। इफ उन्हें पसंद आता है आपका टास्क करना या आपका आंसर जो भी क्वेश्चन करते हैं, तो यू विल बी सेलेक्टेड इन आई थिंक 20 to 30 स्टूडेंट्स ओनली। लाइक फॉर्म जो होते हैं फैशन डिजाइनिंग के, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स फिल करते हैं। सो या गाइज, तो एडमिशन प्रोसेस है वो डिफरेंट हो चुका है, आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप सच में फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं, आगे कुछ अपना करियर बनाना चाहते हैं इस फील्ड में, तो आपको डिजाइनिंग की नॉलेज लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप मेरी यूनिवर्सिटी में, तो प्लीज़ अगर मैं कहीं दिख जाऊँ तो मुझे ज़रूर मिलने आना। मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं एक लड़की से तो सच में मिली भी, उसने मुझे पहचान लिया, अरे दीदी आप तो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो ना। आई वॉज सो हैप्पी। आई थिंक हर नेम इज मुस्कान और कशिश, आई थिंक मुस्कान मे बी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे। अगर कहीं पे भी मैं मिल जाऊँ तो प्लीज़ रिकग्नाइज मी थोड़ा सा टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस ऑल्सो। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहाँ से कर रहे हो आप फैशन डिजाइनिंग। सो गाइज, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इट्स ओके, मैं अभी भी बता देती हूँ कि मैं JECRC यूनिवर्सिटी जयपुर से फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ। एंड नाउ आई एम इन फाइनल ईयर। मुझे खुद नहीं पता कि मैं फाइनल ईयर में कैसे आ गई, क्या मेहनत करके आई हूँ, पर टाइम का नहीं पता चला है। मतलब मुझे ऐसा लगता था मैंने कल तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और आज मैं लास्ट ईयर में हूँ, इवन लास्ट सेमेस्टर में। सैड बट रियलिटी। ओके, सो द नेक्स्ट इज बुटीक के अलावा भी अदर ऑप्शंस हैं क्या जॉब वगैरह में फैशन डिजाइनिंग, और मैक्सिमम सैलरी क्या है। तो गाइज, ये बहुत बड़ा मिथ सोसाइटी ने फैलाया हुआ है हमारी सोसाइटी में अबाउट फैशन डिजाइनिंग, कि भाई फैशन डिजाइनिंग कर रहे हो, अरे ये तो टेलर का काम है, ये तो सिलाई सिखाते हैं, सिलाई तो तुम घर पे ही सीख जाती है, इतने पैसे खराब करने की क्या जरूरत है। प्लीज स्टॉप दिस। फैशन डिजाइनिंग और टेलर में बहुत डिफरेंस होता है, ये मैं चीख चीख के कह सकती हूँ। गाइस, प्लीज बी प्रैक्टिकल एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। फैशन डिजाइनिंग में सिर्फ बुटीक ही ऑप्शन नहीं है। फैशन डिजाइनिंग कर रखी है, अच्छा बुटीक खोल लेगी, नहीं। इसमें जॉब्स भी होती हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जॉब करने के। बहुत सारी फैशन इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जिनमें वैकेंसीज निकलती हैं। फैशन मर्चेंडाइजर, डिजाइनर, असिस्टेंट डिजाइनर, उसमें शूट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इवन तो मैं भी नहीं जानती अभी क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको कहाँ से मिल सकती हैं। गॉट इट। सो प्लीज ऐसा तो बिल्कुल मत सोचो कि फैशन डिजाइनिंग करने के बाद आप बुटीक ही ओपन कर सकते हो। इवन तो मेरा कोई प्लान नहीं है बुटीक करने का। आई विल डू अ जॉब इन फैशन डिजाइनिंग। मेरा अपना बिजनेस करने का कोई अभी तक माइंडसेट नहीं है, मैं सोच भी नहीं रही हूँ उस चीज के बारे में, बिकॉज मुझे नहीं करनी है, मुझे नहीं है अभी इंटरेस्ट बिजनेस में, मुझे जॉब करनी है। जॉब एक्सपीरियंस के लिए भी होती है, बहुत जरूरी है आपका एक्सपीरियंस। इसी के साथ मैं दूसरा पॉइंट क्लियर करती हूँ, सैलरी वाला।
देखिए, अगर आप 6 मंथ की इंटर्नशिप करते हैं आफ्टर इन 4th ईयर, जैसे कि आई एम इन 7th सेमेस्टर नाउ, इसके बाद मेरा जो 6 मंथ्स का जो सेमेस्टर बचेगा, लाइक 8th सेमेस्टर, तो उसमें मुझे एक इंटर्नशिप करनी है, 6 मंथ का ड्यूरेशन होगा। उस इंटर्नशिप पीरियड में आपको बहुत तो नहीं, लाइक आप अपना खर्चा, आप अपना कन्वीनियंस चार्जेस निकाल सकते हो। आपको इतना पेमेंट मिलता है इन इंटर्नशिप, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो। कोई ज़्यादा भी दे सकता है, कोई कम भी दे सकता है। तो पर इतना हो जाएगा कि आप अपना सेल्फ का थोड़ा बहुत अपना अर्निंग कर सकते हो उस चीज़ से। बट आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री एज अ इंटर्नशिप, एज अ इंटर्न, उसके बाद आपका पैकेज अच्छा खासा हो जाता है। अच्छा खासा मतलब उतना कि आपको अपने, अगर आप बाहर रह रहे हो, अपने घर से दूर रह रहे हो, आपका खर्चा आपके घर वाले भेज रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको आपका खर्चा घर वाले नहीं भेजेंगे। आप अपना खुद का खर्चा हर एक चीज़ का खुद निकाल सकते हो। इतना आपको सफिशिएंट पेमेंट मिल सकता है। आपकी सैलरी भी आपके स्किल्स पे ही मैटर करेगी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितने ईयर का कोर्स है? तो मैंने अभी अभी क्लियर किया है कि ये 4 ईयर का कोर्स है। 4 ईयर मीन्स 8 सेमेस्टर्स एंड करंटली आई एम इन 7th सेमेस्टर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितनी फीस है फुल कोर्स की? फीस फ्लक्चुएट हो सकती है। इफ आई टॉक अबाउट माय फी इनकम, सो इट्स 1.55 lakh, इट मीन्स 1,55,000 मेरी फी है ईयरली, एनुअली। और अगर मैं न्यू एडमिशन्स की बात करूँ, आई डिडंट आस्क दैम येट, बट आई थिंक वो कुछ बढ़ सकती है। 55 है तो 60 हो गया होगा, 65 हो गया होगा, नॉट मोर देन दैट आई थिंक। बाकी इतना तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं कहीं भी किसी फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेज में, तो आप इतना एवरेज मान के चलिए, इतना अपने माइंड में सेट कीजिए कि हाँ इतनी फीस हो सकती है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुस्कान यादव। इनका कमेंट स्पेशली मुझे क्यों याद है, क्योंकि आई थिंक मैं इनसे मिल चुकी हूँ, और दूसरा इनका बहुत बड़ा सारा कमेंट था। तो इन्होंने मुझे कुछ ऐसे बोला था कि लाइक मैं फैशन डिज़ाइन में एडमिशन लिया है मेरी यूनिवर्सिटी में, रियासी यूनिवर्सिटी में, तो मैं स्लीवलेस कपड़े नहीं पहनती हूँ, मैं फुल स्लीव पहनती हूँ, या फिर इनकी फैमिली में अलाउ नहीं है, आई थिंक सो। तो और मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं मेकअप भी नहीं करती हूँ, तो क्या मैं कॉलेज के माहौल में सेटअप हो सकती हूँ, मैं ढल पाऊँगी? काम डाउन गर्ल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मेकअप नहीं करते हैं, आप कुछ नहीं करते तो आप कॉलेज के माहौल में जस्ट बी योर सेल्फ ना यार। तुम जैसे हो वैसे एक्चुअल में दिखो, कोई बनावटी कुछ भी नहीं होना चाहिए तुम्हारा। और पहली बात, अगर आप कॉलेज में आ गए हो, फर्स्ट ईयर में सब ऐसे ही होते हैं यार, अपने बच्चे होते हैं, 12th में पास करके हम कॉलेज में आ गए होते हैं तो कुछ भी नहीं पता होता है। बट जैसे जैसे आप माहौल में देखोगे, लाइक एक के बाद एक आपके सेमेस्टर्स क्रॉस होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपको बहुत सारा ज्ञान सीखने को मिलेगा। सोशल, रही बात मेकअप करने की, मेकअप के ट्यूटोरियल्स आपको बहुत सारी जगह पर मिल जाएंगे, और बहुत इजी ट्यूटोरियल्स होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेकअप करने में तो थोड़ा बहुत सीख लो, इट्स ओके। फिर आप धीरे धीरे करने भी लगोगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो स्किप कर सकते हो, इट्स नॉट कंपलसरी कि मेकअप आना ही चाहिए, मेकअप करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी ऐसे ही चले जाते हैं कॉलेज में कभी कभी, तो जब बहुत सारा वर्कलोड होता है तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, स्पेशली इन फैशन डिजाइनिंग। अगर आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आपको कोई मैटर नहीं करता आप कैसे दिख रहे हो, क्या पहना है, कुछ भी नहीं, आपका काम मैटर करता है। आपको काम प्रॉपर होना चाहिए, सब बहुत अच्छा होगा। आपको अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, दैट इज इम्पॉर्टेंट एज ए ह्यूमन, एज अ फैशन डिजाइनर। बाकी तो इट्स ऑल राइट। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो यू कैन स्किप एवरीथिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।